दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बहुत ही फेमस पोइम द सॉलिटरी रिपर के बारे में। सॉलिटरी मतलब एकांत, रिपर मतलब फसल काटना। तो ये जो कविता है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो नौजवान है और अकेली खेत में फसल काट रही है। उसके बारे में जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम लिखी। इस पोइम का जो टाइप है, काइंड है, मतलब जिस प्रकार की ये पोइम है उसे बोलते ब्लैड। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि ये कथा वृत्तांत, ये कहानी की टाइप होती है जिसको पोइम के रूप में स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो पोइम है, इस पोइम को लिखा गया 1803 और 1805 के बीच में और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। तो अब इस पोइम की शुरुआत करते हैं। Behold her signal in the field। Behold मतलब ध्यान से देखना या निहारना। ध्यान से देखो उसे खेत में बिल्कुल अकेली, उस खेत में बिल्कुल अकेली। यौन सॉलिटरी हाईलैंड लास मतलब वो अकेली एकांत में पहाड़ी लड़की। हाईलैंड मतलब पहाड़, जो दो माउंटेन के बीच की जो जगह होती है बीच में उसे बोलते हैं हाईलैंड। जो ऊपरी जगह होती है उसे बोलते हैं हाईलैंड। यौन मतलब वो, सॉलिटरी मतलब अकेली, लास मतलब लड़की। यहाँ पे लास का मतलब है लड़की। वो अकेली एकांत में पहाड़ी लड़की। रिपेयरिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रिपेयरिंग मतलब काटना, फसल काटना। सिंगिंग मतलब गा रही है, बाय हरसेल्फ मतलब अपने आप में। फसल काट रही है और अपने आप में गा रही है। स्टॉप हर और जेंटली पास। या तो यहाँ खड़े होके चुपचाप देख लो या फिर यहाँ से निकल लो। एलोन दी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। वो अकेले ही काट रही है और फसल को बांध रही है। बाइंड्स मतलब बांधना, ग्रेन मतलब फसल। फसल को कॉर्प भी बोल सकते हैं, ग्रेन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। एंड सिंग्स ए मेलगोंचली स्ट्रेन। और एक दुख भरा गाना गा रही है। मेलांचोली यानी दुख भरा, मेलांचोली यानी दुख भरा, स्ट्रेन मतलब गाना। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। सुनो उस पूरी घाटी में उसके गाने को। इज और फॉलोइंग विद द साउंड। एक गहरा असर महसूस किया जा सकता, मतलब उस सुनो उस पूरी घाटी में जो उसने जो गाना गाया था उस लड़की ने, वो पूरी घाटी में जो वो गाना, वो एक गहरा असर महसूस कर सकते हैं हम कि वो पूरी घाटी में वो गाना गूंज रहा था। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब दूसरा स्टैंजा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बाइंड्स। मतलब किसी नाइटिंगेल ने भी कभी ऐसा गाना नहीं गाया। ठीक है, मतलब नाइटिंगेल एक पक्षी है जो अच्छा गाना गाता है। ये बताना कि किसी नाइटिंगेल ने भी कभी ऐसा गाना नहीं गाया होगा। और स्वागत करने के लिए एक ट्रैवलर के थके हुए ग्रुप का। मोस्ट वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स मतलब स्वागत करना। यहाँ पे वेरी का मतलब है थके हुए, बैंड्स मतलब लोगों का ग्रुप। थके हुए, एक ट्रैवलर के थके हुए ग्रुप का स्वागत करने के लिए। और ट्रैवलर्स इन सम सैडी हंट जो कि छाया वाले स्थान पर आराम कर रहे हैं। एमोंग अरबियन साउंड्स अरब के रेगिस्तान में। इसका मतलब है कि स्वागत करने के लिए एक ट्रैवलर के जो थके हुए ग्रुप का, जो कि एक छाया वाले स्थान पर आराम कर रहे हैं अरब के रेगिस्तान में। ठीक है, ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। ऐसे बेचैन करने वाली आवाज़ कवि ने कभी पहले नहीं सुनी। बसंत ऋतु में कुकू बर्ड गाती हैं उसके मुंह से। कुकू बर्ड की आवाज़ समुद्र की शांति को भी तोड़ देती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमॉन्ग द फर्देस्ट हार्डेंस। स्कॉटलैंड हार्बर्स है, वो एक स्कॉटलैंड की जगह है। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। परहैप्स मतलब शायद वो कोई दुख भरा गाना गा रही हो। प्लेंटिव मतलब दुख भरा और नंबर यहाँ मतलब गाना, कोई दुख भरा गाना गा रही थी। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग। मतलब ये दुख भरा गाना कोई पुरानी बात के लिए हो सकता है, कुछ बुरा हुआ हो उस लड़की के साथ, कोई पुरानी लड़ाई के बारे में गा रही थी।
और इट इज़ सम मोर हम्बल डे, या फिर कोई नॉर्मल गाए जाने वाला गीत भी हो सकता है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे मतलब कोई उसकी पारिवारिक समस्या जो मतलब हुई हो उसके बारे में भी वो गा सकती है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन मतलब कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो जिसके लिए वो गा रही होगी, या फिर जो हो चुका है और आगे भी हो सकता है उसके बारे में। चौथा स्टैंजा है वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग मतलब उस जवान लड़की ने जो गाया है उसकी थीम चाहे कुछ भी हो। मैडन मतलब यहाँ पर जवान लड़की के लिए मैडन यूज़ हुआ है, चाहे कुछ भी हो। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग ऐसा लग रहा है जैसे उसका गाना का कोई अंत ही नहीं है, मतलब वो गाए जा रही है, उसके गाने का कोई एंडिंग आने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा था कवि को। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क मैंने उसको गाते देखा जब वो अपना काम कर रही थी, गा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। एंड ओ एवर द सिक्कल पेंटिंग मतलब और वो झुका कर, सिक्कल मतलब एक हथियार होता है, एक टूल होता है जो फसल काटने में काम आता है, उससे वो फसल काट रही थी। एंड एज आई माउंटेन अप दिस हिल और फिर मैंने उसको डिस्टर्ब किए बिना पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर वो म्यूजिक सीधा मेरे हृदय को लगा, हालांकि वो म्यूजिक अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अभी भी उसे महसूस कर सकता हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर क्योंकि वह मेरे हृदय में बस गया और इसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा।